नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पॉइंटर्स का टॉपिक शुरू किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरेज को पॉइंटर्स के थ्रू मैनिपुलेट कैसे करते हैं। बिकॉज एरे क्या होते हैं, इंटरनली पॉइंटर्स ही होते हैं। तो मैंने आपको 1D और 2D, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरेज को कैसे पॉइंटर नोटेशन में लिखना है वो बताया था और कैसे पॉइंटर को एरे नोटेशन में लिखना है ये चीजें समझाई थी। और मैंने आपको कहा था कि ऐसे ही आप किसी भी डायमेंशन के एरे, आपको एरे मिल जाए, चाहे 1D मिले, चाहे 2D मिले, चाहे 3 डायमेंशनल एरे मिले या किसी भी डायमेंशन का एरे मिले, अगर आपने उस एरे की पॉइंटर नोटेशंस लिखनी है या एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करके उस एरे को मैनिपुलेट करना है तो कैसे करना है। तो आइए वो देखते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे की पॉइंटर नोटेशंस चेक करेंगे कि कैसे आपका एरे 3D एरे को पॉइंटर नोटेशन में लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने मेन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया p, और p इसको रीड कैसे करेंगे, p से शुरू करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, ब्रैकेट आ गया, फिर राइट में जाएंगे, फिर राइट को रीड करके फिर लेफ्ट में जाएंगे। सो p इज स्टार का मतलब पॉइंटर टू, p इज पॉइंटर टू एन 2D array of dimension 3x3 of type integer। यानी p एक पॉइंटर वेरिएबल बनेगा 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का, और ये पॉइंट किसको करेगा, एक 2 डायमेंशनल एरे को पॉइंट करेगा। और उस 2 डायमेंशन में क्या होना चाहिए, 3x3 का होना चाहिए। वो 3x3 का 2 डायमेंशनल एरे होना चाहिए। तो ये पॉइंटर क्या कर सकता है, एक 2 डायमेंशनल एरे को मैनिपुलेट कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ए एक एरे है और इस एरे ए के साथ मैंने 3 स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में भी 3। ये जो 3 डायमेंशनल एरे है इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट डायमेंशन बताता है नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। यहां 2 लिखा है, यहां 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि दो 2 डायमेंशनल एरे बनेंगे, 2 डायमेंशनल एरे बनेंगे। और हर 2 डायमेंशनल एरे कितने बाय कितने का होगा, 3x3 का होगा। यानी फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ 2D एरेज। कितने 2D एरेज बनेंगे, 2 बनेंगे। और हर 2D एरे में कितने रोज और कॉलम बनेंगे, 3 रोज और 3 कॉलम्स बनेंगे। या हम कह सकते हैं 3 1D एरे बनेंगे और हर 1D एरे में कितने ब्लॉक होंगे, 3 ब्लॉक होंगे आपके इंटीजर टाइप के। तो डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे है ये 2 डायमेंशनल एरे, ये मैंने 3D, ये जो 3 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां डायग्राम में बनाई है। तो ये जो 0 ब्लॉक है ये अपने आप में, ये देखिए आपको लाइन डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। तो इस डॉटेड लाइन से ये जो फर्स्ट 0 मैंने लिखा है ये फर्स्ट 2D एरे है। ऐसे ये 1 लिखा है, ये क्या है, सेकंड 2D एरे है। हर 2D एरे में 3 1D एरे है या 3 रोज है आपकी। फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है फर्स्ट 2D एरे में। ऐसे सेकंड 2D में फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है और थर्ड रो ये है। और हर रो में कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे, 0 1 2। इसमें भी सेकंड रो में भी 0 1 2, इस थर्ड रो में भी 0 1 2। सेकंड 2 डायमेंशनल के
फर्स्ट 1D एरे में कितने कितने कॉलम बनेंगे? 3 बनेंगे, 0 1 2, ऐसे 0 1 2 0 1 2, 3 कॉलम्स, 3 ब्लॉक्स बनेंगे हर 1D एरे के अंदर या हर रो के अंदर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट डायमेंशन क्या बताता है, सेकंड डायमेंशन क्या बताता है, थर्ड डायमेंशन क्या बताता है। फर्स्ट डायमेंशन बताता है नंबर ऑफ 2D एरेज, और हर 2D एरे में 3 by 3 का 2D एरे बनेगा, 3 रोज 3 कॉलम्स। रोज और कॉलम को आप कंसेप्ट से मत समझिए, आप नंबर ऑफ 1D और नंबर ऑफ ब्लॉक से समझिए। तो कितने 2D एरे बनेंगे? 2 2D एरे बनेंगे, और हर 2D एरे में कितने 1D एरे बनेंगे? 3 1D एरे बनेंगे, और हर 1D एरे में कितने ब्लॉक बनेंगे? 3 ब्लॉक बनेंगे इंटीजर टाइप के। इस 3D एरे को मैंने इनिशियलाइज करा है। इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स ध्यान से आपको लिखना होता है। मैंने करली ब्रैकेट, ये स्टार करली ब्रैकेट है और ये एंड करली ब्रैकेट है। ये 3D का 3 डायमेंशन का एंड करली ब्रैकेट है। इस स्टार और एंड करली ब्रैकेट में ये जो है आपका करली ब्रैकेट यहां से शुरू हो रहा है और यहां फिनिश कर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? फर्स्ट 2D एरे है। ये क्या है? ये यहां से लेके यहां तक क्या है? फर्स्ट 2D एरे है। तो फर्स्ट 2D एरे में ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। फर्स्ट 2D एरे के करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन आएगा। फर्स्ट 2D एरे के एंड करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन आएगा, और हर 1D एरे में कॉमा आएगा, लेकिन लास्ट 1D एरे में कॉमा नहीं आएगा क्योंकि 3 ही रोज हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट 2D की, ये सेकंड रो फर्स्ट 2D की, ये थर्ड रो फर्स्ट 2D की, और इसके बाद यहां सेमीकोलन नहीं लिखना है आपने। फिर ये सेकंड 2D यहां शुरू हो रहा है और यहां फिनिश कर रहा है। ये सेकंड 2D है, ये सेकंड 2D एरे का स्टार्ट और एंड ब्रैकेट है। सेकंड 2D के फर्स्ट रो में ये 10 11 12, सेकंड रो में 13 14 15, और थर्ड रो में 16 17 18। तो आपको इनिशियलाइज करते वक्त करली ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है, और कॉमा कहां आएगा कहां नहीं आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? पी पॉइंटर वेरिएबल भी क्या है? 3 by 3 2D एरे की तरफ पॉइंटर है, और इस ए जो है आपका 3 डायमेंशनल एरे, उसकी जो इंटरनल डिक्लेरेशन है वो इस पी पॉइंटर जैसी है। ए भी क्या है? एक 3 by 3 का एक तरफ पॉइंटर वेरिएबल बनाया हुआ है, और कितने 3 by 3 है इसके पास? 2 3 by 3 2D एरेस हैं। तो मुझे क्या करना है? इस पॉइंटर वेरिएबल p को a के फर्स्ट 2D एरे का एड्रेस असाइन करना है। मैं क्या कह रहा हूं? इस पॉइंटर वेरिएबल p को मुझे इस a के फर्स्ट 2D एरे का एड्रेस असाइन करना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा? p इज इक्वल टू a लिखो, ऐसे लिख सकते हो, या p इज इक्वल टू एंड a0 एंड a0। ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। a क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट 2D एरे को डिनोट कर रहा है। a+1 क्या? ये a है, और ये क्या है? a+1 है आपका। ये a है, ये a+1 है। a फर्स्ट 2D है, a+1 सेकंड 2D का बेस एड्रेस डिनोट कर रहा है। सपोज इस 2D एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 2001 है। सपोज इस 2D एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 2001 है। तो मैंने सीआउट में क्या लिखा है? पहले ए लिखा है। ए लिखा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा?
एक क्या प्रिंट करेगा, इस फर्स्ट 2D एरे का बेस एड्रेस, वो क्या है, जो कि 2001, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2001 प्रिंट करेगा। फिर a+1 लिखा है, a+1, a एक पॉइंटर है, a एक पॉइंटर है, कितनी, किसकी तरफ पॉइंटर है, 3x3 2D एरे की तरफ पॉइंटर है। तो जब उसमें 1 ऐड करोगे तो 1 को a में 1 ऐड करोगे तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 3 रोज 3 कॉलम ऑफ 2 बाइट्स, यानी इस a को 3 रो 3 कॉलम और 2 बाइट्स ईच कॉलम। तो 18 से 3 3 द 1 into 3 3 3 into 3 9 9 to the 18 तो 2001 में 18 ऐड कर देगा, जो रिजल्ट क्या आएगा, 2019 आएगा। तो a+1 क्या है, प्रिंट करेगा, 2019 प्रिंट करेगा। अब देखते हैं स्टार a+2। आपको पता है स्टार क्या करता है, आप अभी a क्या कर रहा है, 2D एरे में स्विच कर रहा है, a+1 a+2 क्या करेगा, 2D एरे में स्विच करेगा। स्टार लगा दोगे तो आप 2D से निकल के कहां पे आ जाओगे, 2D एरे के रोज पे आ जाओगे, या 2D एरेस के 1 डायमेंशनल एरे पे आ जाओगे। तो स्टार ए जब आपने लिखा तो इसने रिटर्न तो 2001 ही किया, लेकिन ये पॉइंटर कितने बाइट्स की तरफ है, एक रो की तरफ पॉइंटर है, या एक 1D एरे की तरफ पॉइंटर है, जिसमें कि 3 कॉलम है या 3 ब्लॉक है। तो फर्स्ट रो की तरफ पॉइंटर बनाया है स्टार ए, उसमें कोई नंबर ऐड करोगे तो वो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, कितने से मल्टीप्लाई करेगा, एक पूरी रो को स्विच करेगा, पूरी रो को, मतलब 3 कॉलम इंटू 2 बाइट्स, 2 मैंने यहां लिखा ही हुआ है, 3 एक रो में 3 कॉलम है और हर कॉलम कितने बाइट का है, 3 इंटू 2 मैंने यहां लिखा ही हुआ है। इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक रो में 3 कॉलम है या 3 ब्लॉक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा इंटू 2 करेगा। 2 इसलिए करेगा क्योंकि इंटीजर के पास 2 बाइट होते हैं, तो 2 3 द 6 6 2 द 12, तो 12 ऐड करेगा 2001 में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2013 आएगा आपका। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि आपका जो पॉइंटर है वो कितने ब्लॉक की तरफ, या कितने 1D एरे की तरफ, या कितने 2D एरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ये स्टेटमेंट लिखिए, स्टार a+3, अकेला a होता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, 2D एरे को रिप्रेजेंट करता। एक स्टार लगा दिया तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट 2D एरे की फर्स्ट रो की तरफ पॉइंट करेगा। एक स्टार और लगा दिया तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की तरफ पॉइंट करेगा। तो डबल स्टार से आप कहां पे आ गए, कॉलम के एड्रेस पे आ गए, जो कि क्या है, 2001 ही है। अब 2001 में 3 ऐड करोगे तो वो 3 को कैसे, कितने से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि कॉलम पे आ चुके हो, तो कॉलम के कितने बाइट है, 2 बाइट है, तो 3 2 द 6, तो 2001 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 2007 आ जाएगा इसका रिजल्ट। मैं क्या कह रहा हूं कि A पॉइंटर है एक 2D एरे की तरफ, स्टार A पॉइंटर है 1D या रो की तरफ पॉइंटर, डबल स्टार A पॉइंटर है इस 2 बाइट कॉलम, एक कॉलम की तरफ या एक ब्लॉक की तरफ। तो स्टार A से आया 2001, लेकिन कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब उसमें कोई नंबर ऐड करोगे तो वो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 2 द 6, 2001 में 6 ऐड करोगे तो एड्रेस क्या रिटर्न करेगा आपको, 2007 रिटर्न करेगा। आइए आप देखते हैं ट्रिपल स्टार A+2 क्या करेगा। अकेला A होता तो 2D एरे को पॉइंट करता, स्टार A किसको पॉइंट करेगा, 1D एरे को। एक स्टार और लगा दिया तो उस 1D एरे के फर्स्ट
ब्लॉक की तरफ या फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की तरफ एक स्टार और लगा दिया। फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है, जो कि क्या है 1 पड़ी है, वो 1 रिटर्न करेगा और 1 + 2 कितना आएगा 3। तो सर इस सी आउट का रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा आपका। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, a + 1 स्टार + 2 का होल स्टार + 2। अब इसमें 2 स्टार लगे हैं। इसमें 2 स्टार का मतलब है कि आप किसी 2D एरे के 1D एरे के कॉलम पे चले जाओगे और उसमें 2 ऐड होगा ये वाला। आइए देखते हैं, a + 1 से पहले a + 1 क्या रिटर्न करेगा, ये a है, ये a + 1 है, तो इस a + 1 का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि क्या है आपका 2019 है, तो इसके 2019 एक a आपका जो 2D आपका एरे है वो कितने बाइट्स का है 18 बाइट्स का है, तो उस 18 बाइट को क्रॉस करेगा a + 1, तो a + 1 क्या रिटर्न कर देगा 2001 में 18 ऐड करके 19 क्या करेगा 2019 क्या करेगा एड्रेस रिटर्न करेगा। कहने का मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेकंड 2D एरे। एक स्टार लगा दिया तो इस 2D से एरे से निकल के इस रो पे आ जाओगे या इस 1D पे आ जाओगे। इस 1D पे आगे वो कहता +2 करे, +2 का मतलब वो इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा आपका, अब वो कितने से मल्टीप्लाई करेगा 2019 में। जब आप ये आपका एक रो का एड्रेस है तो वो जब उसमें 2 ऐड करोगे तो रो में कितने कॉलम है 3 और कितने बाइट का है ईच कॉलम 2 बाइट का, तो 2019 में 2 × 3 × 2 2 3 6 प्लस 2 × 3 6 6 × 2 12। 2019 में 12 ऐड कर दीजिए 2031, तो इसका इंटरनल इसका एड्रेस इस इंटरनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 2031 आया। एक स्टार और लगा दिया 2031 इसका एड्रेस है, इस वाले 0 वाले ब्लॉक का 2031 इसका एड्रेस है, तो इसमें अब एक स्टार और लगा दिया, तो एक स्टार और लगा दिया तो वो इस रो के 1D एरे से रो में से निकल के आपका या 1D एरे में से निकल के कहां तक आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा 16 2 बाइट्स पे आ जाएगा। स्टार लगा दिया और उसमें 2 ऐड करोगे तो वो 2 किसका क्या रिटर्न करेगा, कितने से मल्टीप्लाई करेगा 2031 में जब आप 2 ऐड करोगे तो वो कितने से मल्टीप्लाई करेगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 2035। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2035, जो कि किसका एड्रेस है 18 का एड्रेस है, स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस। तो ऐसे आप किसी भी रो की तरफ या कॉलम की तरफ आप अपना रो की तरफ कॉलम की तरफ स्टार स्टार अप्लाई करके जा सकते हो। आइए आप देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, इसका है 2035 2 बाइट्स का एड्रेस था, 18 जहां पड़ा हुआ उसका स्टार्टिंग एड्रेस आ गया। अब आइए देखते हैं इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट। ए क्या कर रहा है आपका 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार ए क्या करेगा 2D से निकल के 1D एरे पे आ जाओगे, 1D एरे में 3 ऐड करोगे तो वो 1D एरे को स्विच करेगा, तो स्टार ए क्या करेगा 1D एरे 2019 में 1D एरे को स्विच करेगा आपका, और इसमें 3 ऐड करा है तो 1D को स्विच करेगा, 1D ने 3 × 2 करेगा, तो 3 3 9 2 18 ऐड करेगा इसमें, 9 8 17 1 2037 आएगा एड्रेस। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा
स्टार ए प्लस 3 का रिजल्ट क्या आ जाएगा 2037 आ जाएगा। और एक स्टार और अप्लाई कर दिया तो 1D से निकल के कहां पे आ जाओगे, 1D से निकल के कहां आ जाओगे आप, 1D से निकल के आप आ जाओगे कॉलम पे, ब्लॉक पे आ जाओगे। तो एक स्टार और अप्लाई कर दिया तो 2037 ही आया। और उसमें अब उस 2 ऐड कर रहे हो तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2037 में 4 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2041 आएगा। और स्टार करोगे तो उस पे वैल्यू आएगी 2041। आगे वाली मेमोरी का एड्रेस है जो कि जिसमें कि कुछ ना हम उस मेमोरी को, हमारी वैसे वो एलोकेटेड नहीं है लेकिन उसमें हमें क्या मिलेगा, गार्बेज डाटा मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, एक गार्बेज डाटा प्रिंट करेगा आपका। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। आइए आप देखते हैं इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट। तो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो कैसे इवैल्यूएट होगी, तो उसमें a+1 से आप कहां चले जाओगे, सेकंड 2D एरे के स्टार्टिंग एड्रेस पे चले जाओगे, 2019 पे चले जाओगे। स्टार अप्लाई कर दोगे तो आप इस 2D से एरे से निकल के इस 1D एरे पे आ जाएंगे। यानी इस स्टार a+1 का रिजल्ट क्या आएगा 2019, लेकिन कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 1D एरे के को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इसमें 2 ऐड करोगे तो इंटू 6 करेगा, जो कि रिजल्ट क्या आएगा 2031 आएगा। 2031 किसका एड्रेस है, इस थर्ड जो 1D एरे है उस थर्ड 1D एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है, उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका। अब एक स्टार और अप्लाई कर दिया, एक स्टार और अप्लाई कर दिया तो इस 1D एरे में से निकल के वो 2 बाइट्स पे आ जाएगा। तो यानी स्टार अप्लाई करने से भी क्या आया 2031 ही आया, 2031 ही आया। और अब उसमें 1 ऐड कर रहा है ये, तो 1 ऐड करेगा तो 1 इंटू 2 करेगा अब, क्योंकि अब हम 1D एरे से निकल के 2 बाइट्स पे आ गए हैं। तो 2031 में जब आप 2 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2033 आएगा, जो कि 17 का स्टार्टिंग एड्रेस है। और स्टार अप्लाई कर दिया तो 2 बाइट पे 2033 पे जो वैल्यू पड़ी है 17, तो 17 प्रिंट करेगा। और इसका रिजल्ट आंसर क्या आएगा, इस लास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा 17। ये वैल्यू जो है आपकी 17 को प्रिंट करेगा आपका। तो कोई मुश्किल नहीं है इतना आपका 3D एरे को पॉइंटर एरे नोटेशन में लिखना है या एक्सप्रेशंस को कैसे इवैल्यूएट करना है। आपको 3D एरे पे 3 स्टार पे वैल्यू मिलेगी, 2D एरे में 2 स्टार पे वैल्यू मिलेगी, 1D एरे में 1 स्टार पे ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे 4D एरे होगा तो आपको 4 स्टार पे वैल्यू मिलेगी आपको। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है आपका। थोड़ा सा आप इसको अपने एंड में प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है कि एरे नोटेशंस को पॉइंटर नोटेशंस में लिखते हैं तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका पॉइंटर्स में, एरेज ऑफ पॉइंटर्स। एरेज ऑफ पॉइंटर यानी अभी आपको मैंने लास्ट एग्जांपल में पॉइंटर टू एन एरे बताया था, स्टार पी को ब्रैकेट में एनक्लोज किया था और एक एरे 1D एरे 2D एरे की तरफ पॉइंटर बताया था। और एक उससे पहले वाले एग्जांपल में, सबसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको 1D एरे जब आपको डिक्लेयर करके बताया था और उसकी पॉइंटर नोटेशंस बताई थी, तो उसमें मैंने आपको एक इंट स्टार पी, एक सिंपल पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं वो बताया था। अगर आप एक सिंपल पॉइंटर ना डिक्लेयर करते हुए एक एरे बना देंगे पॉइंटर का, तो वो क्या बन जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, पी पॉइंटर एक वेरिएबल बनाया है लेकिन एरे वेरिएबल बनाया है। पी एक एरे वेरिएबल एरे बना है जिसमें क्या स्टोर होगा, पी क्या स्टोर होगा, एक इंट स्टार स्टोर होगा। यानी पी 20 ब्लॉक्स का एरे बन जाएगा
और उन 20 ब्लॉक्स में 20 इंटीजर्स के एड्रेसेस आ सकते हैं। एरेज ऑफ पॉइंटर बेसिकली क्या होते हैं आपके, जिसमें आपका एरेज ऑफ पॉइंटर में एक एरे बनेगा, जितना भी यहाँ पे साइज मेंशन करोगे उतना एरे बन जाएगा। 20 लिखा है तो 20 ब्लॉक्स का एरे बनेगा। और हर ब्लॉक पे क्या स्टोर हो सकता है, एक इंटीजर सिंपल वेरिएबल का एड्रेस या एक इंटीजर वन डायमेंशनल एरे का एड्रेस। दो चीजें स्टोर कर सकते हो आप अब एरे ऑफ पॉइंटर में, या तो एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लो या फिर एक एरे ऑफ इंटीजर्स का एड्रेस स्टोर कर लीजिए आप। इस एग्जांपल में मैंने जो आपको एरेज ऑफ पॉइंटर बताया है उसमें हर ब्लॉक पे हम क्या करेंगे, एक वन डायमेंशनल एरे इंटीजर एरे का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये 20 ब्लॉक्स का क्या बन गया, ऐसे एक एरे बन गया। ये एक एरे बन गया। एरे को मैंने हॉरिजॉन्टल ना बनाते हुए वर्टिकली बना दिया है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, हर ब्लॉक में क्या स्टोर होगा, एक वन डायमेंशनल एरे का एड्रेस स्टोर होगा, स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होगा आपका। यानी एक 1D एरे बनाएंगे। सपोज मैंने 3 ब्लॉक्स का 1D एरे बनाया और इसका जो सपोज 2001 आया एड्रेस आया, वो मैंने यहाँ पे स्टोर 0 ब्लॉक पे स्टोर कर दिया। ऐसे एक 1D और बनाऊंगा, 3 ब्लॉक का ही एरे बनाऊंगा और उसका सपोज 3001 एड्रेस है, 3001 कहाँ पे आ गया, फर्स्ट ब्लॉक पे एड्रेस आ गया। ऐसे ऐसे हम कितने 1D बना सकते हैं, जो एरे ऑफ पॉइंटर का साइज है, यानी कितना साइज है, 20 साइज है, तो एरे ऑफ पॉइंटर में 20 1D एरेज बन सकते हैं। ये एग्जांपल जो एरे ऑफ पॉइंटर है इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन किसमें है, एरेज ऑफ पॉइंटर बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे बनाने में आपकी हेल्प करता है। एरेज ऑफ पॉइंटर से हम क्या बनाएंगे, 2 डायमेंशनल एरे, यानी ये रोज बनती जा रही हैं। ये जो 1D एरेज बन रहे हैं ये क्या बनती जा रहे हैं, रोज बनती जा रहे हैं। तो ऐसे हम कितनी रोज बना सकते हैं, जितना इस एरे का साइज है, 20 साइज है तो 20 1D एरेज या 20 रोज बन सकती है आपकी। तो इस एरे ऑफ पॉइंटर में 20 ब्लॉक्स हैं तो 20 1D एरेज बन सकते हैं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, अगर हम 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं तो आपको मैंने बताया था 2 डायमेंशनल एरे में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जनरली हम पूछते हैं कितनी रोज आपको यूज करनी है और कितने कॉलम यूज करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, क्योंकि मैक्सिमम इसमें लिमिटेशन तो ये है कि आपका 20 ब्लॉक्स का एरे ऑफ पॉइंटर है तो 20 1D एरेज बन सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप 20 ही बनाओगे, उससे कम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो जनरली फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम पूछते हैं कितनी रोज आप यूज करना चाहते हो, मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी, 20, यानी रो की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि 20 से ज्यादा नहीं बताना है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट फिर क्या पूछ रहा है ये, हाउ मेनी कॉलम्स। हाउ मेनी कॉलम्स बेसिकली ये बता रहा है कि हर 1D एरे में या हर रो में कितने कॉलम या कितने ब्लॉक्स बने। जितने कॉल की वैल्यू होगी उतने ही आपके क्या बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे या कॉलम्स बनेंगे। सपोज रो की वैल्यू 3 एंटर करी और कॉल की वैल्यू भी मैंने क्या करी, 3 एंटर करी। तो अब 3 रो अगर हम बनाएंगे तो 0 1 2 3 ब्लॉक, फर्स्ट 3 ब्लॉक ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर पी के यूज होंगे और हर ब्लॉक में 3 1D एरे बनेंगे और हर ब्लॉक में क्या होगा, हर एक 1D एरे का स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां तक तो हमने ये बता दिया कितने रोज और कितने कॉलम्स। अब हमने 1D एरे क्रिएट करने हैं, 1D एरे क्रिएट करने हैं।
तो क्रिएट करने के लिए आपको एक लूप लिखना पड़ेगा। i 0 से शुरू करेगा, लेस देन रो तक चलेगा, i प्लस प्लस करेगा। i 0 हुआ, 0 पे कंडीशन ट्रू हुई। p ऑफ 0 में मैलक एक इनबिल्ट फंक्शन है सी लैंग्वेज का, जिसके थ्रू हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं। इस मैलक को मैंने क्या बोला, कॉलम इनटू साइज ऑफ इंट। कितने बाइट्स बनाए मैलक से हम बेसिकली ये बताते हैं कितने नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी एलोकेट करें। मैलक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट। तो कॉल की वैल्यू कितनी है 3, और अगर आपका इंट 2 बाइट लेता है तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6। तो मैलक क्या करेगा 6 बाइट्स बना देगा और स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस कहां रिटर्न कर देगा, P0 में रिटर्न कर देगा। सपोज ये 6 बाइट्स बने, 3 ब्लॉक्स बने, यानी 6 बाइट्स बने और उसका एड्रेस 2001 आया और वो 0 ब्लॉक पे क्या हो गया, PI में स्टोर हो गया, P0 में असाइन हो गया। मैलक आपका जो होता है फंक्शन, ये आपको यहाँ पे इसमें कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इंट स्टार का कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैलक का जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड स्टार होता है। मैलक क्या करता है, एक वॉइड स्टार रिटर्न करता है, लेकिन क्योंकि P एरे मेरा इंटीजर है, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर टू इंटीजर का की तरफ है, तो यहाँ पे इंट स्टार का कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर P एरे आपका फ्लोट होता, कैर होता, डबल होता, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ डाटा टाइप इंट की जगह फ्लोट कैर डबल आ जाता, और यहाँ साइज ऑफ इंट की जगह भी क्या आ जाता, फ्लोट कैर या डबल आ जाता। फर्स्ट जो लाइन लिखी है मैंने, ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है, लेकिन अगर आप C++ में मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो न्यू ऑपरेटर से एलोकेट करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप है, ये दोनों स्टेप नहीं लिखने हैं आपने, इन दोनों में से आपने एक ही स्टेप लिखना है। तो न्यू ऑपरेटर से मैं क्या कह रहा हूं, एक इंटीजर एरे बनाए, कितने कॉलम बनाए, जो कॉल की वैल्यू है, कॉल की वैल्यू कितनी है 3, तो एक 1D एरे इंटीजर एरे बन जाएगा 3 ब्लॉक का, और न्यू एड्रेस जो भी बनेगा, सपोज 2001 आया, वो P0 में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस लूप से आप क्या कर रहे हैं, आप 1D एरेस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने C का भी सिंटेक्स बता दिया और C++ का सिंटेक्स भी बता दिया। मैलक जो होता है, जब मेमोरी एलोकेट करेगा 6 बाइट्स बनाएगा तो उसमें गार्बेज डाटा ही रहेगा। ऐसे न्यू ऑपरेटर भी क्या करेगा, गार्बेज डाटा ही उस मेमोरी में पड़ा होगा। जो 6 बाइट्स बने हैं उस 6 बाइट्स में क्या होगा, आपका गार्बेज डाटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमने 3 रोज बोला और 3 1D एरे हमने बना लिए और उनका स्टार्टिंग एड्रेस P एरे के 0, 1, 2 ब्लॉक पे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें इन 1D एरे के कॉलम्स पे जाना है, या कह लो ब्लॉक्स पे जाना है। तो ब्लॉक्स पे जाना है या कॉलम्स पे जाना है, तो उनको एक्सेस कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही एक्सेस करना है जैसे आप अपना 2 डायमेंशनल एरे लिखते हैं। A ऑफ ij लिखते हो, या P एरे है तो P ऑफ ij लिख देंगे। ऐसे ये आपका इनपुट करने का लूप है, और ये नेक्स्ट आपका जो नेस्टेड लूप है वो किसका है, आउटपुट करने का लूप है। इस एग्जांपल में मैंने आपको एरे ऑफ पॉइंटर बताया है और उसकी एप्लीकेशन बताई है। एरे ऑफ पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन है 2 डायमेंशनल एरे में, एरे बनाने में आपकी ये क्या करता है, एरे ऑफ पॉइंटर हेल्प करता है। लेकिन एक लिमिटेशन है इसकी। क्या लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ 1D एरेज आर लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द एरे। जो साइज ऑफ द एरे है उतने ही रोज या उतने ही 1D एरेज बन सकते हैं। कॉलम चाहे जितने मर्जी बना लो, कॉलम चाहे जितने मर्जी बन सकते हैं, लेकिन रोज आपकी कितनी बनेगी, 20 ही बनेगी आपकी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि एरे ऑफ पॉइंटर क्या होते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर बेसिकली एक एरे बनेगा जिसमें हर ब्लॉक में एक पॉइंटर स्टोर होगा, यानी कि हर ब्लॉक में एक एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। चाहे एड्रेस सिंपल वेरिएबल का स्टोर कर लो, चाहे एक एरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लो। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट, पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे मैं आपको बता चुका हूं 2D और 3D एरे में।
लेकिन पॉइंटर टू एन एरे का जो एप्लीकेशन है कि कहाँ यूज होता है वो नहीं बताया मैंने आपको। तो आइए देखते हैं पॉइंटर टू एन एरे का एग्जांपल। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें कि हम 2D 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं? पॉइंटर टू एन एरे यूज करते हुए। लास्ट एग्जांपल में मैंने जो आपको 2 डायमेंशनल एरे बताया था वो एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू बताया था, लेकिन इस एग्जांपल में मैंने पॉइंटर टू एन एरे। सो P मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया? P is pointer to an array of 20 blocks of type integer। pointer to an array मैं आपको पहले समझा चुका हूं। I, J, row, call integer वेरिएबल डिक्लेयर हुए। मैंने पूछा हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स। आपको array of pointer में क्या बताया था मैंने कि लिमिटेशन क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज फिक्स्ड होती हैं। लेकिन पॉइंटर टू एन एरे, इस एग्जांपल में पॉइंटर टू एन एरे यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स्ड है। जितना यहाँ 20 लिखा है ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स की तरफ ये पॉइंटर है वो कॉलम्स या ब्लॉक्स आपके क्या है? फिक्स्ड है। तो इसकी लिमिटेशन है पॉइंटर टू एन एरे की कि कॉलम फिक्स रहेंगे आपके, लेकिन रोज वेरी कर सकती हैं। लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर में क्या था कि आपकी रोज फिक्स थी और कॉलम वेरी कर सकते थे। फिर मैंने क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। मैक्सिमम तो 20 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन कम 20 से कम भी अगर आप इनपुट करना चाहो तो आप इनपुट कर सकते हो। अब लास्ट एरेज ऑफ पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट की थी लूप के थ्रू। यहां आपको मेमोरी एलोकेट लूप के थ्रू नहीं करनी है, एक सिंगल स्टेटमेंट से ही आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। अगर आप सी में करते हैं तो क्या करेंगे? मैलक रो इंटू 20 इंटू साइज ऑफ इंट। 20 कॉलम है, रो आपकी जितने यहाँ 3 रो बोला तो 3 यहाँ रिप्लेस करेगा। 3 इंटू 2 26, सॉरी 3 इंटू 20 60, 60 इंटू 2 साइज ऑफ इंट अगर 2 रिटर्न करता है तो 60 इंटू 2 120। सो 120 बाइट्स बनाएगा और किसको? एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर देगा, पी को रिटर्न कर देगा। ये सी का सिंटैक्स है। और इसके ऊपर कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट 20 का। ये कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि पॉइंटर का जो टाइप है वही कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सो पॉइंटर किसकी तरफ है? 20 ब्लॉक्स की तरफ है। और किस टाइप के ब्लॉक्स है? इंटीजर ब्लॉक्स है आपके। अगर आप C++ में मेमोरी 2 डायमेंशनल एरे बनाना चाहते हो पॉइंटर टू एन एरे की तरह कि को यूज करते हुए, पॉइंटर टू एन एरे को यूज करते हुए अगर आप C++ में 2D एरे बनाना चाहते हो तो न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट रो 20 फिक्स रहेगा। यहाँ पे रो वेरी कर सकती है। सेकंड डायमेंशन 20 पास करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नहीं तो आपका एरर आएगा, क्योंकि मेरा पॉइंटर P क्या है? 20 ब्लॉक्स या कॉलम की तरफ पॉइंटर है। ये चीज मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। इसके बाद क्या है? आपको इनपुट करना है, आउटपुट करना है। और P को लिखना कैसे है? जैसे आप 2D एरे को लिखते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को लिखते हैं, P ऑफ I J। ये सी इन करेगा और ये सी आउट करेगा, तो ये इनपुट आउटपुट है। जब आपका प्रोग्राम फिनिश करता है तो जो आपने मेमोरी एलोकेट की होती है वो आपको फ्री भी करनी पड़ती है। तो अभी इस एग्जांपल में पॉइंटर टू एन एरे के केस में अगर आपको जो मेमोरी आपने सी में, अगर आपने सी मेथड से एलोकेट करी है तो उसको फ्री करना जरूरी है। और अगर आपने C++ मेथड से इसको लिखा है, प्रोग्राम को बनाया है, तो फ्री कैसे करेंगे वो ये देखते हैं। फ्री पी, फ्री फंक्शन होता है जो मैलक से मेमोरी एलोकेट होती है। और डिलीट ऑपरेटर होता है न्यू के अपोजिट, और फ्री फंक्शन होता है मैलक के अपोजिट। तो फ्री पी और डिलीट पी आपका क्या करेगा? जो मेमोरी एलोकेट यहाँ पर आपने एलोकेट करी है आपने, वो उनको फ्री कर देगा आपका। क्योंकि हम जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको फ्री करना भी जरूरी है।
अदरवाइज आपका प्रोग्राम मेमोरी अगर एलोकेट करता रहा एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपका प्रोग्राम हैंग कर जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा आपका। जो प्रीवियस एग्जांपल था प्रीवियस एरे ऑफ पॉइंटर में, उसमें फ्री करने का मैंने कंसेप्ट नहीं बताया था। उसमें फ्री करना है तो आपको ये फॉर लूप लिखना है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन रो, i प्लस प्लस, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट p ऑफ i, फ्री p ऑफ i। ये आप डिलीट ऑपरेटर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और फ्री लिखेंगे तो p ऑफ i ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। तो मैंने आज की इस एग्जाम्पल में मैंने आपको 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ समझाई है। 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, एक एरे ऑफ पॉइंटर और एक आपका होता है पॉइंटर टू एन एरे। एरे ऑफ पॉइंटर से आप जब एलोकेट करते हैं तो आप अपना उसमें लिमिटेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रोज फिक्स्ड होती है, लेकिन कॉलम वेरी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंटर टू एरे में क्या लिमिटेशन होती है कि आपकी रोज वेरी कर सकती है, लेकिन कॉलम क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं आपके। तो आपको अगर 2D रन टाइम पे एलोकेट करना है इस एग्जांपल में या प्रीवियस एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं पॉइंटर्स के, पॉइंटर टू फंक्शंस बचे हुए हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।